आज से हजारों साल पहले धरती के जंगलों में एक से बढ़कर एक जानवर घूमा करते थे। ज़ीब्रा, बाइसन, राइनो जो आज के समय में हमें आम दिखाई देते हैं, हजारों साल पहले उनके पूर्वज उतने ही अद्भुत, विशाल और ताकतवर हुआ करते थे। वो एक ऐसा समय था जब इंसान पत्थरों से हथियार बनाने की कोशिश करता था और हम उस समय शिकारी नहीं बल्कि शिकार हुआ करते थे। उस समय को स्टोन एज से जाना जाता था और हमारे पूर्वजों ने ऐसे जानवरों को देखा था जिनके आज हमारे पास कुछ अवशेष ही बाकी रह चुके हैं। लेकिन सबसे ऐतिहासिक दृश्य तो तब देखने को मिलता था जब विशाल शाकाहारी जानवरों की भिड़ंत खूंखार मांसाहारी जानवरों से होती थी। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए क्या दृश्य होता होगा जब उस समय का सबसे विशाल शाकाहारी जानवर माइटी मैमथ की लड़ाई सबसे ताकतवर मांसाहारी जीव सेबर टूथ टाइगर से होती होगी। कहते हैं कि जब विशालकाय हाथी की भिड़ंत इतिहास में सबसे खतरनाक रह चुका शेर सेबर टूथ से होती थी तो कई जानवर खौफ के चलते इस भिड़ंत को दूर से ही देखा करते थे। उनमें से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता था कि जंगल के दो सबसे खतरनाक जानवरों की लड़ाई में अपनी टांग अड़ाएं। वैज्ञानिकों का मानना था कि हालांकि ऐसा बहुत कम होता था कि सेबर टूथ टाइगर विशाल माइटी मैमथ से भिड़ने का सोचे, लेकिन सेबर टूथ और मैमथ के अवशेषों से पता चलता है कि दोनों की भिड़ंत हुआ करती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सेबर टूथ टाइगर जरूरत पड़ने पर मैमथ को अपना शिकार बनाने की कोशिश करा करते थे। सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को भी यूरोपियन और एशियन जंगल में मौजूद ऐसी कई गुफाएं मिली हैं जहां हमारे पूर्वज एक समय में रहा करते थे। इन गुफाओं के दीवारों में उन्होंने कई जानवरों की पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें से कई पेंटिंग्स में मैमथ और सेबर टूथ टाइगर की लड़ाई को भी दिखाया गया है। उन्होंने इन पेंटिंग्स के जरिए यह भी दिखाया है कि उस समय के बाकी खूंखार जानवर जैसे अमेरिकन लायन, शॉर्ट फेस बियर, ग्राउंड स्लॉथ खास इनकी लड़ाई दूर से देखा करते थे। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि करोड़ों साल पहले रह चुके डायनासोर, टी रेक्स और स्पाइनोसॉर की लड़ाई के बाद मैमथ और सेबर टूथ की लड़ाई सबसे भयंकर होती थी। यह खूनी जंग इसलिए भी इतनी खतरनाक थी क्योंकि दोनों में से कोई भी जानवर के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। एक तरफ जहां सेबर टूथ टाइगर को अपना पेट भरना होता था, वहीं मैमथ के लिए तो यह जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। शायद आप ऐसा सोचें कि सेबर टूथ टाइगर सिर्फ मैमथ के बच्चों को अपना शिकार बनाया करते होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों को लॉस एंजलिस में एक ऐसा सेबर टूथ टाइगर का अवशेष मिला था जिसकी हड्डियां इतनी वेल प्रिजर्व थी कि वैज्ञानिक इस हड्डी में मौजूद प्रोटीन तक को पढ़ सके थे। और जो नतीजे उनके सामने आए उसने वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। उन्होंने पाया था कि उस अकेले सेबर टूथ टाइगर ने एक विशाल मैमथ, जी हाँ दोस्तों, मैमथ का बच्चा नहीं बल्कि एक स्वस्थ एडल्ट मैमथ को खाया था। यह इसलिए भी इतना हैरान करने वाला था क्योंकि किसी ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई मांसाहारी जानवर एक विशाल मैमथ को अपना शिकार बना सकता है, वो भी अपने अकेले दम पर। पहले ऐसा माना जाता था कि कोई जानवर मैमथ को तभी खा सकता था जब इन विशालकाय हाथियों की खुद मौत हो जाया करती थी और वैज्ञानिकों को उस समय के किसी भी मांसाहारी शिकारी में मैमथ को मारने के सबूत नहीं मिले थे। लेकिन सेबर टूथ ने वैज्ञानिकों के सभी दावों को पूरा उलट दिया और दुनिया को पता चला कि सेबर टूथ टाइगर एकमात्र ऐसा जानवर था जो मैमथ से भी भिड़ने की हिम्मत करता था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर एक सेबर टूथ टाइगर इतने विशाल और ताकतवर हाथियों को कैसे मार सकता था। एक एडल्ट मैमथ आज के हाथियों से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़े थे, यानी कि अगर इनके पैरों से लेकर कंधे तक की ऊंचाई को नापे तो यह जानवर 5 मीटर विशाल थे। वहीं सेबर टूथ की लंबाई 1.5 मीटर थी, जो कि मैमथ के मुकाबले 3 गुना कम है। एक मैमथ जहां 6000 किलो भारी थे, वहीं सेबर टूथ का वजन 280 किलोग्राम था, यानी कि मैमथ एक सेबर टूथ टाइगर से 21 गुना ज्यादा भारी थे। इसका मतलब साफ था कि सेबर टूथ ताकत के मामले में मैमथ के आसपास भी खड़ा नजर नहीं आता, बल्कि एक मैमथ अगर अपनी सूंड से सेबर टूथ को मार देता तो वे शेर सैकड़ों फीट दूर जाके गिरता।
इतना ही नहीं, मैमथ का शरीर कुछ इस तरह से बना था कि उसका शिकार करना नामुमकिन था। जैसे उनकी स्किन 1.5 इंच मोटी थी, जिसपे काफी घने, लंबे और भारी मात्रा में बाल मौजूद थे, जो उसकी चमड़ी को किसी भी हमले से सुरक्षित रखते थे। भले ही सेबर टूथ के पास दुनिया के 2 सबसे बड़े केनाइन्स मौजूद थे जो 7 इंच लंबे थे, लेकिन इन केनाइन्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वह मैमथ के शरीर को भेद सकें। साथ ही मैमथ के 2 दांत तो इतने विशाल और खतरनाक थे कि कोई जानवर इनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वैज्ञानिकों को ऐसे भी सेबर टूथ टाइगर के अवशेष मिले हैं जिनकी मौत मैमथ के दांतों से हमले से हुई। तो आखिर इतना विशाल और ताकतवर होने के बावजूद भी सेबर टूथ इनका शिकार कैसे कर पाते थे? वैज्ञानिक मानते हैं कि सेबर टूथ बहुत ही चालाक शिकारी थे और इनकी आंखें मैमथ के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज थी। इसका फायदा उठाते हुए सेबर टूथ सिर्फ रात के समय में ही मैमथ का शिकार करने की हिम्मत कर पाते होंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक शेर का झुंड रात के समय एक हाथी को मारने में कामयाब हो जाता है। शेरों की यह हरकत इनके पूर्वजों से ही मिली है, जहां सेबर टूथ अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैमथ पे हमला बोल देते थे। लेकिन कहते हैं कि सेबर टूथ आज के शेरों से बिल्कुल अलग थे और वे झुंड में शिकार नहीं करते थे, बल्कि उनके शिकार करने की कई तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। इनकी पूंछ काफी छोटी थी, जो कि बताता है कि वे आज के कैट्स की तरह तेज नहीं भाग सकते थे। यह भी एक बड़ा कारण था कि सेबर टूथ मैमथ जैसे विशाल जानवरों को ही अपना शिकार बनाते थे जो तेज नहीं भाग सकते थे। सेबर टूथ की गर्दन की मसल्स बहुत ही शक्तिशाली थी और उनका पंजा आज के शेरों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा था, यानी कि इनकी शारीरिक ताकत काफी ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने मैमथ के शरीर पे सेबर टूथ के हमलों के कई निशान पाए हैं और इनमें खास बात यह है कि ज्यादातर निशान सिर्फ 2 जगहों पर पाए गए हैं और इन निशान की मदद से वैज्ञानिक आखिर यह समझने में कामयाब हुए हैं कि सेबर टूथ मैमथ को शिकार कैसे बनाते थे। उनका कहना है कि सेबर टूथ सबसे पहले मैमथ का पीछा करता था और उसे थकाने की कोशिश करता था। क्योंकि सेबर टूथ काफी फ्लेक्सिबल थे, इसलिए वे मैमथ के दांतों से आसानी से बच सकते थे। साथ ही मैमथ के दांत आगे से इतने मुड़े थे कि उसके लिए उन दांतों को सेबर टूथ के शरीर में घुसाना काफी कठिन था। एक बार मैमथ थक जाता था, तब सेबर टूथ उनके उस हिस्से पे हमला करते थे जो मैमथ के पैर और ऊपर के शरीर को जोड़ता था। हाथियों का यह हिस्सा काफी नाजुक माना जाता है और यहाँ हमला करने से भारी मैमथ अपना संतुलन खो बैठते थे और जमीन पे गिर जाया करते थे। जमीन पे गिरते ही वे मैमथ के कान के पीछे वाले सॉफ्ट हिस्से में अपने दांतों से हमला कर देते थे और इस हमले से मैमथ की तुरंत जान चली जाया करती थी। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि सेबर टूथ टाइगर को आखिर मैमथ की इन नाजुक जगहों के बारे में इतना सटीक रूप से कैसे पता हो सकता था। हो सकता हो कि शायद सेबर टूथ के पास शिकार करने की ऐसी रहस्यमय तकनीक मौजूद थी जो हमसे आज तक अनजान है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जब इन दोनों जीवों की लड़ाई होती थी तब ज्यादातर किस जानवर की जीत होती होगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस ज़रूर सब्सक्राइब करें।